देवी माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ पे पधारे हुए सभी अभिभावक, बच्चे एवं सभी जन को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आगे की कड़ी में सबसे पहले हम आप सबका स्वागत करना चाहते हैं। स्वागत तो वैसे कई कड़ियों में किया गया, कई प्रकार से किया गया, लेकिन कहते हैं कि कुछ चीजें फॉर्मेलिटी होती है और कुछ चीजें वास्तविक होती हैं। एज ए प्रोटोकॉल हमने सारी चीजें की, पर हमारा व्यक्तिगत मन नहीं भरा। तो सबसे पहले आप सभी अभिभावकों का यहाँ पे आना हमारे लिए गौरव का विषय है, और जहाँ हमें चिंता की विषय है वो भी हम दर्शाना चाहते हैं। वो यह है कि जितने अभिभावक यहाँ आने चाहिए शायद उतने यहाँ उपस्थित नहीं हैं, क्योंकि बच्चे तो सभी हैं। अगर बच्चों की संख्या देखी जाए तो हमारे पास जितने बच्चे संस्था में पढ़ रहे हैं उनकी अटेंडेंस जैसे रोजाना रहती है उससे 10% की गिरावट है। अमूमन ये देखा गया है कि अभिभावक आते हैं, बच्चे नहीं आते, पर यहाँ पे बच्चे प्रॉपर आते हैं। तो दूरस्थ स्थान से आए हुए सभी अभिभावक गण, जैसे कोई डिहुली से आ रहा है, कोई पुतरिया से आ रहा है, सियाने लोग हैं, हमारे बब्बा जी बैठे हैं, देवघटा से चल के आए हैं, इनके पास कोई वाहन की व्यवस्था नहीं है, कहीं ना कहीं से कोई छोड़ा होगा। वो एक अलग बात है कि आपकी कम से कम 7 से 8 बसें चलती हैं चौहान ट्रेवल्स के नाम से, सीधी से मिलिए, आप सब जानते होंगे, हम भी बैठे हैं। उसके बावजूद भी आपके पास व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। सभी प्रकार की संभावनाएं होते हुए भी वो दूसरे पे आश्रित होकर यहाँ आए हैं, क्योंकि उनका मन था। काम उनके पास भी है, काम हमारे पास भी है, काम यहाँ जितने लोग आए हुए हैं सबके पास होता है ना। लेकिन कहते हैं ना कि जहां मन है वहां समय है, और जहां मन नहीं है वहां समय नहीं है। चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे स्कूल के लिए हो, और चाहे किसी के लिए भी हो, चाहे घर वालों के लिए क्यों ना हो। तो जो लोग यहाँ आए हैं उनका मैं हृदय की गहराइयों से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आप यहाँ पधारे, और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपका स्वागत करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसा कि अभी मैम ने कहा कि मार्गदर्शन जरूरी होता है। ठीक है, मैं मानता हूं मार्गदर्शन जरूरी होता है, लेकिन कहते हैं कि प्लान तो बहुत अच्छा है ना, लेकिन अगर उसको फॉलो ना किया जाए तो शायद उस कितने भी अच्छे मैनेजमेंट का कोई मतलब नहीं निकलता। तो मैं यहाँ पे अपने शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने एड़ी चोटी लगा के इस संस्थान को बनाया है और इस संस्थान को संवारा है। एक एक बच्चे पे ध्यान दिया हुआ है, एक एक बच्चे को संवारा है, उसकी अंदर की जो भी क्वालिटीज है, जो भी उसके अंदर गुणवत्ता है, उसको निखारा है। किसी के अंदर डांस करने की प्रतिभा होती है, किसी के अंदर दौड़ने की प्रतिभा होती है, किसी के अंदर पढ़ने की प्रतिभा होती है। तो सर्वप्रथम प्राथमिकता पढ़ाई को देते हुए, पढ़ाया तो देखिए सबको गया है, पढ़ाया तो सबको गया है, इसमें कोई डाउट मैं नहीं रखता। उसका जीता जाता उदाहरण, क्योंकि देखिए क्या है, आज की जनता क्या है, सबूत मांगती है। ठीक है, और मैं यहाँ अगर आया हूं आज बोलने के लिए, वैसे तो देखिए आज लगभग 5वां सत्र शुरू हो जाएगा, ठीक 1 महीने बाद 9 मार्च से हमारा नया सत्र शुरू होगा और 5वें सत्र की शुरुआत होगी। 4 साल बीत गए, भला कोई अभिभावक ये कह दे कि मैंने कभी मंच से किसी को संबोधित किया हो, हमारे स्वभाव में नहीं है। वैसे तो व्यक्तिगत हम बहुत बोलते हैं, लेकिन मंच से, चूंकि देखिए हमारा शुरू से ही था कि बच्चों को भाषण नहीं पसंद है। अब बच्चों को ही नहीं, किसी को भाषण नहीं पसंद है ना। सबको ये लगता है कि हम आए हैं, कैसे भी करके कार्यक्रम निपट जाए और घर जाने के लिए अनुमति मिल जाए। तो हमारा भी विशेष यही रहता है कि देखिए अभिभावक का मन का करना चाहिए, बच्चों के मन का करना चाहिए, हमारे मन का नहीं होगा चल जाएगा।
हमने व्यक्तिगत संबोधित किया सबको, एक अलग बात है कि हमने 1-to-1 बात की, हमने 1-to-1 कम्युनिकेशन की, ठीक है। लेकिन आज चूंकि लगभग 5वां स्थापना सत्र शुरू होने वाला है, 4 साल हमने क्या किया ये सब आप जानते हैं। कुछ बच्चे अभी आप हाल ही में देखे होंगे, एक वीडियो का प्रसारण हुआ है बॉर्डर 2 के रिक्रिएशन, जो एक गाना था संदेशे आते हैं। आप विश्वास मानिए, यहां के लोगों को देखा हो या ना देखा हो वीडियो, लेकिन जिन्होंने भी वो वीडियो देखा है हर एक ने सराहा है, और उसका सराहने का श्रेय जो होता है वो बच्चों पे ही जाता है और शिक्षकों पे जाता है जिन्होंने कोरियोग्राफी की, है ना। और हमने उसमें क्या दिखाया, क्या आपने जाना? हमने उसमें दिखाया बच्चों की प्रतिभा बस नहीं दिखाई, हमने दिखाया अपना कल्चर। हमने अपना कल्चर कैसे दिखाया? लोग गांव देश छोड़ के भागते हैं कुछ लोग, ठीक है। मैं यहां मंच के माध्यम से बहुत से अभिभावकों का विरोध लेने के लिए आज यहां खड़ा हूं, जो अपना गांव देश छोड़ के जाते हैं कि यहां पे ये व्यवस्था नहीं है, यहां पे फलानी व्यवस्था नहीं है। मैं उनको आगाज कराना चाहता हूं कि जितनी व्यवस्था यहां है, जितनी प्राकृतिक संपदाएं यहां पे है आपके आसपास के, बस आपको देखने की आवश्यकता है। वो वीडियो आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि आने वाले 2 से 4 साल के अंदर अंदर यहां पे लगभग कई संचालकों की यहां पे शूटिंग होने वाली है। आप देखिएगा। क्यों? क्योंकि लोग ये नहीं देखते हैं कि हमारे पास क्या है, लोग ये देखते हैं कि दूसरों के पास क्या है। आप अपनी प्रतिभा देखिए, हमारे पास क्या है? हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो शायद किसी के पास नहीं है, है ना। नदी है, पहाड़ है, इसके लिए लोग जाते हैं 100 किलोमीटर, 20,000 रुपए खर्चा करके, 1 लाख रुपए खर्चा करके फोटो शूट कराते हैं। आप देखिए हमारे पास क्या है। हमारे गांव के आसपास के 25 गांवों में जो प्राकृतिक संपदाएं हैं वो शायद ही इस धरती में कहीं होंगी। मैं बिल्कुल कोई चीजें मतलब ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, मैं एकदम यथार्थ बातें कर रहा हूं। क्योंकि देखिए हम भी शुरू से ही शहर में रहे हैं, हर चीजें देखे हैं, हर जिला घूमे हैं, हर लगभग सब सारी चीजें की नॉलेज है, जितना प्राकृतिक यहाँ है स्थल। और रही बात घर का माहौल, तो घर का माहौल हम स्वयं बनाते हैं। ये ना कहें कि हम मतलब माहौल के कारण बहुत लोग जैसे जाना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम जहां रहते हैं, आप विश्वास मानिए, हमारे घर के जस्ट सामने सारी प्रकार की बातें बोली जाती हैं जो शायद नहीं बोली जानी चाहिए। उसके बावजूद भी आप किसी से भी पूछ लीजिए हमारे घर का कल्चर क्या है। हमारे बब्बा जी बहुत अच्छे गस्टेड पोस्टेड में थे, उनके पुत्र बैठे हुए हैं आदरणीय हमारे पिताश्री श्री शंकर दयाल सिंह चौहान। कहते हैं, बहुत लोग बदनाम करते हैं कि अगर चौहान लगा है मतलब किसी काम का नहीं। मैं तो बोलता हूं हमारे पिताजी जैसा कोई इंसान नहीं। उनके सरनेम में चौहान लगा हुआ है, मेरे पिताजी जैसा कोई इंसान नहीं है। आज तक उन्होंने एक फूल लौंग नहीं खाई, और वही शिक्षा हमें भी दी, वही शिक्षा हमारे घर में भी दी। आज हमारे भी भाई हैं, पुलिस में हैं, वो भी आज की डेट पे एक फूल लौंग नहीं खाते हैं। तो ये कहना कि मतलब माहौल नहीं है, माहौल हम खुद बनाते हैं, अपने पैर में कुल्हाड़ी स्वयं हम मारते हैं। बच्चों का दोष नहीं देना चाहिए, घर में सयानों का दोष नहीं देना चाहिए। तो ये हम यहाँ इस बड़े मंच के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि इस संस्था से जुड़े हुए प्रत्येक अभिभावक एकदम सही लाइन में काम कर रहे हैं। एकदम बिल्कुल कोई डाउट ना रखिएगा कि हम सही जगह हैं कि नहीं है, एकदम सही जगह पे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और हमारा ये प्रयास है कि चूंकि हम यहाँ सबूत देने के लिए इकट्ठा है कि कैसे पढ़ाया गया है, 4 लोग आपसे भी पूछेंगे कि क्या भाई आपके स्कूल में क्या व्यवस्थाएं हैं, तो क्या बताएंगे, अरे बहुत अच्छे स्कूल है। ऐसा नहीं होता है, आपको बताना पड़ेगा। जैसे हम आपको बताते हैं ना, वैसे आपको भी बताना पड़ेगा। बिना बताए चीजें नहीं सुधरती हैं, है ना। किसी चीज का विकास संगठन से होता है, अगर आप हमें सहयोग नहीं देंगे तो नहीं हो पाएगा। हम कितना हमारी यहाँ पहचान है आप बताइए। शायद हम यहाँ पे स्कूल खोलने से पहले एक चिड़िया तो भी नहीं पहचानते थे। अगर जो लोग हमें व्यक्तिगत जानते हैं सब अच्छे जानते हैं कि मैं यहाँ एक जन को नहीं पहचानता था, लेकिन आज यहाँ 500 लोग बैठे हैं, बच्चे पेरेंट्स को मिला लीजिए, 500 लोग बैठे हैं। और मैं बिल्कुल बड़े ही गर्व के साथ मानता हूं कि मैंने इतने लोगों से पहचान बनाई हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। और अच्छे लोगों से पहचान बनाई हुई है। और एक समय था 5 साल पहले कि मैं यहाँ पे किसी को नहीं पहचानता था, और ये एकदम क्लियर बात है कि हमें तो कोई नहीं पहचानता था, और आज भी बहुत लोग नहीं पहचानते हैं। जबकि मैं इसी गांव का हूं, इसी घर का हूं, ये मेरा गांव है, मैं यहाँ कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। शिक्षा के क्षेत्र में
तो चलिए हम आगे अपना संचालन से संबंधित बातें करते हैं। आप अभिभावक हैं, आपका पूरा अधिकार है कि आप पैसा देते हैं तो आपके बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाता है। हम मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं, एक एक तरीकों को बताते हैं। 10 मिनट से ऊपर का समय नहीं लूंगा, तो इसलिए इस चीज को ज्यादा गौर से सुनिएगा। तो जैसे देखिए, हमने व्यवस्था बनाई है डेली होमवर्क और डेली क्लास वर्क, ठीक है। ये अभिभावक जानते हैं क्यों बनाई है। देखिए, हमने क्या है, ग्रुप के माध्यम से डेली होमवर्क डाला जाता है, ठीक है। बहुत सारे पेरेंट्सों को ये डाउट रहता है कि बच्चे मोबाइल लेते हैं, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ पेरेंट्सों को लिए डालते हैं कि आप अधिकार है कि आपका बच्चा यहाँ आके क्या पढ़ रहा है, इसकी नॉलेज रखें। घर में बच्चा जा रहा है, यदि कहता है आज तो कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है, आज तो कुछ हुआ ही नहीं, आप अपना फोन खोलिए। आपके पिताजी यदि मुंबई में रहते हैं, अहमदाबाद में रहते हैं, चेन्नई में रहते हैं, फोन खोलिए, बच्चे का क्या किया गया है, आज का होमवर्क क्या दिया गया है, लर्न क्या क्या कराया गया है, सारी चीजें लिख कर दिया जाता है। वो बच्चों के लिए नहीं दिया जाता है, वो आप अभिभावकों के लिए दिया जाता है कि आपका अधिकार है, यहाँ आप पैसे दे रहे हैं तो हम भी मानते हैं कि हम भी आपके लिए काम करके दें। आप डेली देखिए, और डेली अगर देखिए, अगर उसको चीज का क्रॉस करना हो तुरंत करिए फोन करके। अगर कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ पे जो मैनेजमेंट में बैठे हैं उनसे बात करिए, करते भी हैं, है ना, तभी आप सब यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी मैम लोग पूरा प्रयास करती हैं कि जो पढ़ाया गया है वो बच्चे का कल होमवर्क हो के आए, ठीक है। दूसरा, हमने एकेडमी चलाने की बात में अगर आया जाए, ठीक है, तो अभी 1 महीने पहले शायद 1 तारीख को हमने एक पेरेंट्स मीटिंग रखी थी। देखिए, 12 महीना होते हैं हमारे पास, जिसमें 2 महीना शायद सेशन ऑफ रहता है, 10 महीना हमारे पास रहता है। आधिकारिक तौर से देखा जाए, जिसमें काम करने का बहुत मन करता है, वो 6 महीना होता है। वो रहता है मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जो कि पूरा दिन रहता है बच्चों पे काम करने का, मेहनत करने का। अभी वर्तमान में देखा जाए तो देखिए, ठंडी का महीना चल रहा था, शासन प्रशासन की गाइडलाइन रहती है, त्योहार रहता है, तीज रहता है, उसमें छुट्टियां रहती हैं, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, ऐसा है, कुछ छुट्टियां निर्धारित होती हैं और छुट्टियां, लंबी छुट्टियां निर्धारित होती हैं। शायद नर्सरी एलकेजी यूकेजी वाले पेरेंट्सों को उतना अनुभव नहीं होता है जितना बड़े बच्चों को पेरेंट्सों को अनुभव होता है कि छुट्टियां तो रहेंगी, 10 दिन की छुट्टी आ गई, 5 दिन की बड़े दिन की छुट्टी आ गई, उसमें 5 दिन कलेक्टर साहब की छुट्टी आ गई, 1 दिन खिचड़ी की छुट्टी आ गई, 1 दिन खिचड़ी के आगे पीछे अपने से ही बना लिए छुट्टी, है ना, अपने से ही बना लिए छुट्टी की स्कूल में कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है, हम आपको बताते हैं हम कैसे फंसाते हैं सबको। बच्चों को भी हम यहाँ फंसाते हैं पढ़ने के लिए, क्यों? क्योंकि हमारा लालच है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अवकाश में हमारी संस्था कैसे काम करती है, और यह अनुकरणीय है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त का कार्यक्रम होता है सभी विद्यालय में, हमारे यहां भी होता है। हमने वहां बच्चों का केवल 1 दिन का नुकसान किया है। 14 तारीख को हमने सभी बच्चों की केवल 1 दिन में सभी तैयारियां करवाई हैं, 1 दिन में। 13 तारीख तक कोई भी अभिभावक हमसे आके यहाँ पे बोल दे कि अगर 13 तारीख को हमारे बच्चे का होमवर्क नहीं मिला है, देखिए हमारी वीडियो मैंने इसलिए बनवाने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि अभिभावक यहाँ कम आए हुए हैं। कम आने का मतलब कि हमारे इच्छा से उतने संख्या में नहीं आए हुए। ठीक है, 100 है अलग बात है, पर हमारे यहाँ अगर 250 अगर बच्चे हैं तो हमें पूरे अभिभावक सामने चाहिए, हमें पूरे अभिभावक सामने चाहिए। तो हम आपको एक एक करके बताते हैं और आप प्रयास करिए कि हमारी वीडियो हमारे ही पेरेंट्सों तक जरूर पहुंचाइएगा, हमारे पेरेंट्सों तक, क्योंकि जो हमसे जुड़े हैं वही हमारी बातें समझेंगे, दूसरे तो देखेंगे ही नहीं, है ना। ठीक है, क्योंकि हम एक संस्था प्रमुख हैं, हमारी बातों को सिर्फ हमारे संस्था में जो जुड़े हुए अभिभावक हैं वही सुनेंगे। तो 15 अगस्त में हमने केवल 1 दिन का नुकसान किया बच्चों का, और 1 सितंबर को पेपर इसलिए लेने का प्रयास किया कि जिससे कि सेशन चल रहा है तो बच्चों का पेपर समय पे होना चाहिए। क्योंकि हमने बच्चों का नुकसान नहीं किया, हमने 15 दिन तैयारी नहीं करवाई फालतू में, है ना। उसके बाद छुट्टी आती है 5 दिन की, किसकी आती है? दशहरा की छुट्टी आती है नहीं आती है ना। 1 हफ्ते के बाद सोमवार को लगना था स्कूल, आप चेक करिएगा ठीक से कैलेंडर, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट की जानकारी देता हूं कि उसमें लगभग जितने आपके यहाँ कार्यक्रम यहाँ पे ये इनाम वितरण हो रहा था, तो आप देखते होंगे कि इनाम वितरण अपने स्थान पे है ना। मैं देख रहा था बच्चे ताली बजा रहे थे, अभिभावक थोड़ा सा शर्मा ही जाते हैं, कहीं ना कहीं अपना आदमी स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। मैं स्वयं उतना ताली नहीं बजाया हूं, लेकिन हमारे बच्चों में कोई वो लापरवाही नहीं थी, वो शुरू से लेके आपके सम्मान से शुरू किए हैं, आखिरी समय तक ताली बजाए हैं, उनका हाथ नहीं कांपता, ना उनका हाथ थकता है। ये है सरस्वती कॉन्वेंट हाई स्कूल के बच्चे। शायद ही यहां से 1-2 बार बोला गया होगा कि आप ताली बजाइए, लेकिन हर बार ताली बजी है, हर बार ताली बजी है।
ये है बच्चों की सक्रियता, कि बच्चों को हमने अगर साल भर पढ़ाया है तो हमको उनको उठाने के लिए बार बार नहीं उठाना पड़ेगा, वो उठे रहेंगे। कहते हैं ना, आज का जनरेशन क्या चाहता है कि हम पैसा दे रहे हैं तो हमारा टीचर पढ़ाएगा, हमारा जो है संचालक पढ़ाएगा, हमारा प्रिंसिपल पढ़ाएगा, हमारे पास टाइम नहीं है। मैं आपको बताता हूं, किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। तो क्या कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहिए कि बच्चे कैसे पढ़ें, पढ़ाएगा कौन, कौन पढ़ा लेगा। आपके पास पैसे हैं, किसी के पास 1 लाख है, किसी के पास 50,000 है, आपने स्कूल चयनित कर ली 2 लाख वाली, मान लीजिए 2 लाख की ही चयनित कर ली या 50,000 की चयनित कर ली, ठीक है। उसके बाद आपने स्कूल भेज दिया बच्चे को, बच्चा आया घर में क्या किया, उससे मतलब नहीं, 10 कोचिंग वाला लगा दिया, 10 कोचिंग वाला लगा दिया। इधर स्कूल वालों ने अलग पढ़ाया, कोचिंग वाले ने अलग पढ़ाया, ठीक है। कभी ध्यान दिया कि बच्चों ने क्या पढ़ा? किसी ने नहीं ध्यान दिया। बस पैसे का रौब है कि हमने पैसा दिया, ट्यूशन चार्ट लग गया है, हिंदी का अलग लग गया है, मैथ का अलग लग गया है, डांस का अलग लग गया है। हमारा मानना यह है कि बच्चे अपने से पढ़ना प्रयास करें, तभी आप पढ़ पाओगे, ठीक है। अगर यहां से पढ़ाया जाता है कि वो गाइडेंस होती है कि आपको क्या पढ़ना है, सही गलत का ज्ञान दिया जाता है कि आपको सही पढ़ना है तो ये चीज पढ़ो आप, ठीक है। लेकिन पढ़ना किसको है? बच्चों को पढ़ना है। तो पेरेंट्स का हो, शिक्षक का हो, चाहे संचालक का हो, पहला प्रयास ये होना चाहिए कि पढ़ाना अपने स्थान पे है, पर हमें प्रयास करना चाहिए कि बच्चे अपने से पढ़ें। जिस दिन बच्चा अपने से पढ़ना शुरू कर दिया, आप अगर उसको मना भी करोगे कि मत पढ़ो, सो जाओ, ये कर लो, वो कर लो, वो बच्चा कहेगा नहीं मैं थोड़ा सा अपना ही कंप्लीट करूंगा, उसके बाद ही मैं अगला काम करूंगा। ये होती है अपने से पढ़ने की ललक। और ये किसी बड़ी संस्था या छोटी संस्था या किसी भी प्रकार की संस्थाओं से नहीं होता है। ये स्वयं उस संस्था में जो कार्य कर रहे हैं उनके मोटिवेशनल से, उनके बात करने के तरीके से, उनके समझाने के तरीके से अगर बच्चे समझ गए, पेरेंट्स के समझाने से पेरेंट्स बच्चे समझ गए, वो चीजें शुरू हो जाती हैं। जिस दिन शुरू हो गई उस दिन उन बच्चों को पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उन बच्चों को उनका रिजल्ट देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको उनका रिजल्ट देखने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूं कि मैं वो वीडियो में बहुत सारे हमको संचालकों का भी फोन आया कि वीडियो बड़ी अच्छी है, हमारी दीदी का भी फोन आया, हमारे जी इंडियन आर्मी में है, जेसीओ की पोस्ट में है, अधिकारी रैंक में है, उनके कहां फोन आया, बोले कि ये बच्चे कहां से आए हैं, ये बच्चे कहां से आए हैं। हम कहें जिया जी बच्चे तो मतलब स्कूल के ही हैं। दीदी बोली कि भाई बच्चे तो ऐसा लग रहे हैं कि मतलब बाहर से किराए से लेके मतलब इनको शूटिंग कराई गई है। हमने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, ये बच्चे थे जब आए हैं तो इतने से थे और आज इतने हो गए हैं, आज इतने हो गए हैं। लेकिन मैं बच्चों को बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आप अपने हाइट पर्सनालिटी पे मत जाइएगा। असली पर्सनालिटी उसका गुण है, उसका संस्कार है, उसका कल्चर है, ना कि आपकी एबीसीडी से लेके पूरे जेड तक की कहानी है कि आपने इंग्लिश बोलना शुरू कर लिया, आपने पूरा सिलेबस रट लिया। ये सारी चीजें मायने नहीं रखती। आपका कल्चर, नैतिक व्यवहार बहुत मायने रखता है। उस वीडियो में नैतिकता भी आपको झलकेगी। वो सरस्वती, माता सरस्वती का आशीर्वाद है। मैं यहां बोलने से पहले माता सरस्वती के पैरों में चरण वंदन क्यों किया, कभी समझिए। ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब क्या होता है, आशीर्वाद होता है, सियानों का आशीर्वाद होता है। हमने यहां संस्था शुरू की तो हमारी संस्था कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी तोप है। सिर्फ हमारे काम करने का तरीका बहुत सरल है। हमने सिर्फ बच्चों को पढ़ाया है। तो हम आते हैं अपने बिंदु में, चूंकि हम बिंदुवार बहुत बात करते हैं, है ना, तो हम अपने बिंदु में आते हैं। हम अवकाश की बात करते हैं। जितने यहाँ इनाम वितरण हुए हैं, लगभग जितने कंपटीशन हुए हैं, 7 दिन की छुट्टी में टीचरों का पूरे प्रयास से सभी कंपटीशन घर घर में फोन लगा के किसको क्या कंपटीशन तैयार करना है उसके बारे में उसको जानकारी देके और पेरेंट्स के कोऑर्डिनेटर से कम्युनिकेशन से उस कंपटीशन को तैयार कराया है। और केवल एक दिन में, सोमवार में सारे कंपटीशन करवाए गए हैं, एक दिन में। और वो बच्चों ने निभाया है और कहीं ना कहीं आज तक उन्होंने वेट किया है आज के दिन के लिए। अभिभावक का तो इंतजार कभी नहीं होगा, क्योंकि उनको तो बस है कि आज 26 जनवरी है इसलिए चले जाते हैं। शायद मैं अगर वैसे बुलाया होता कि आज बच्चों को सारे इनाम वितरण है, मैम इनाम वितरण है तो आ जाइएगा, तो शायद कह रहे टाइम नहीं है, कहां से आएंगे। मतलब मान लीजिए क्या होता है ना, मीटिंग है हमारी एसडीओ साहब से, तो वो मीटिंग तो हम नहीं छोड़ पाएंगे क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। बच्चे हो गया, आप लोग देख लीजिएगा, वो पैसे की दिक्कत हो तो बताइएगा तो हम फोन पे कर देंगे। ऐसा नहीं है सर, हम आज का ही दिन इसलिए चुने कि मैं आज फंसाया हूं आप लोगों को, आज मैं यहां बैठाया हूं कि ये बच्चों का मेहनत है, बच्चों का मेहनत है ये।
ऐसे नहीं मिल जाता है किसी को सर्टिफिकेट और मेडल, वो बच्चों की मेहनत है, जिसके लिए आप एड़ी चोटी लगा के रोज संस्था बदलते हैं, रोज ये करते हैं, रोज अपनी तरीके से एक प्लान बनाते हैं कि हम क्या कर दें, कितना पैसा लगाते हैं, हर बात पे पैसा। पैसे का खेल कहीं नहीं होता है साहब, सिर्फ मेहनत का खेल होता है, सिर्फ मेहनत का। आप आज के दिन भीमराव अंबेडकर जी का ही आप हिस्ट्री आप देख लीजिए, अगर कहीं कोई दिख रहा हो कि उन्होंने पैसे के दम पे पढ़ा हो, है ना, उनका कल्चर देखिए। आज डिसिप्लिन का दिन है, आज नियम कायदे की बात हो रही है, इसलिए मैं नियम कायदे में बात कर रहा हूं, इसलिए बिंदुवार बात कर रहा हूं। उसके बाद दिवाली का अवकाश हुआ, 5 दिन का दिवाली का अवकाश हुआ। हमने एक दिन का भी उसके पहले कोई इवेंट नहीं रखा, उसके बावजूद भी हमारी संस्था ने सबसे अच्छा आयोजन किया, हर घर रंगोली प्रतियोगिता करा के। ये कोई बताने वाली बात नहीं है कि इसमें हमने क्या किया, क्योंकि हमारे टीचर स्टाफ, हम नहीं जानते कि उन्होंने आपसे बात की कि नहीं की, लेकिन पूरा विश्वास करता हूं कि हमारे टीचर स्टाफ ने सभी पेरेंट्सों को फोन लगाया होगा और प्रयास जरूर किया होगा। पेरेंट्स नहीं किए या करे, देखिए हमने कभी दबाव भी नहीं दिया, किया तो अच्छा, ना किया तो अच्छा, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। उसके बाद एक छुट्टी आती है, बड़ी छुट्टियों की बात कर रहे हैं, 1 दिन 2 दिन की छुट्टी वाली बात नहीं, जहां 10 दिन 5-5 दिन शासकीय छुट्टी है, वहां पे हमने बच्चों को इंगेज किया। क्यों किया? क्योंकि बच्चे इंगेज रहे, फालतू की बात इधर उधर घूमे फिरे नहीं, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी छुट्टी आई है कौन सी? ये बड़े दिन की। बड़े दिन की छुट्टी में पहले से ही हमको नॉलेज थी, हमको पूर्व नॉलेज थी कि ये सारी चीजें घटना होंगी। कौन सी घटना होंगी? छुट्टियों की आदेश आएंगी, कलेक्टर साहब का आदेश आएगा शीतकालीन। देखिए अब ऐसा है कि जितना दम है उतना ही आदमी कार्य करता है, इतना ठंड थी कि बच्चे वास्तव में नहीं आ पाते, ठीक है। तो हमने एग्जाम रखा प्री एनुअल एग्जाम। क्यों? और उसके पहले कहीं ना कहीं हमने अपना सिलेबस कंप्लीट किया होगा, ऐसे नहीं प्री एनुअल एग्जाम हो गया, वो एक प्रकार का एनुअल एग्जाम ही था। और जिस दिन छुट्टी खत्म हुई है उसके ठीक बाद ही एग्जाम शुरू हो गया है। कारण ये था कि पेरेंट्स को कम से कम कुछ तो बहाना मिलेगा बच्चों को पढ़ाने के लिए कि बेटा कल से परीक्षा है, जिस दिन स्कूल खुलेगी पढ़ लो थोड़ा सा, है ना। बच्चों के अंदर ये मानसिकता हमने पैदा करने का पूरा प्रयास किया कि बच्चे आप पढ़ाओ नहीं कि ट्यूशन लगा लो और आप टीचर से पढ़ो, इनसे पढ़ो, खुद पढ़ो। चाहे 1% ही उनके में फर्क आया होगा, लेकिन आया होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। हमने पेपर रखा, जिस तरह खिचड़ी का त्योहार होता है, आप मानिए या ना मानिए, स्कूलों की संख्या आधी हो जाती है। हमारे पास जो भी देखिए नॉलेज रहता है, अनुभव रहता है, अनुभव का खेल यही होता है ना, कि जितने जानकारी की प्राप्त जानकारी के अनुसार खिचड़ी के एक दिन आगे एक दिन पीछे की संख्या आधी होती है। हमारे यहाँ पूरे बच्चे यहाँ उपस्थित थे। क्यों उपस्थित थे? चूंकि हमने एग्जाम रख दिया था, है ना। ये हमारा जुगाड़, मैं बताया ना, मैं फंसाता हूं, मैं बच्चों को भी फंसाता हूं, बच्चे हमसे नाराज होते हैं, उसके बावजूद भी हमसे खुश रहते हैं। बच्चों के लिए मैं सोचता हूं, ऐसा नहीं है कोई बच्चा अभी कुछ भी अभी कहने के लिए तैयार हो, मैं सुन लूंगा, लेकिन पढ़ाई से समझौता नहीं करूंगा। आगे एग्जाम आने वाला है, तो मैंने ये क्यों बात की? क्योंकि जो छुट्टियां होती हैं, हमारे संस्था चलाने का क्या तरीका होता है छुट्टियों में, आपका जानना बहुत आवश्यक है कि छुट्टियों में कैसे सक्रिय होते हैं, क्योंकि उस समय संस्था कुछ नहीं कर सकती है, केवल वही फोन में हो गया या टीचर या मतलब जो भी है अभिभावक जो सक्रिय हो गए तो हो गए, है ना। आगे के बिंदु में हम आते हैं, यह हमारा एक संचालन का अवकाश में चलाने का तरीका था। उसके बाद हम बात करते हैं किंडरगार्टन में आते हैं, है ना। क्योंकि देखिए क्या होता है, नींव होती है एक। मैं यहां से इसलिए बोलने का प्रयास कर रहा हूं सबको, क्योंकि देखिए एक एक को शायद मैं समझा ना पाऊंगा। किंडरगार्टन में आते हैं, नर्सरी एलकेजी यूकेजी में आते हैं, वहां पे हमारा पढ़ाने का क्या तरीका है आप समझिए। ये छोटा मोटा तरीका नहीं है, ये हमारा शायद हमारी बोल दीजिए बेवकूफी की समझ है, समझदारी की नहीं कहूंगा, चूंकि अपने से अपनी की क्या बात करें, तो बेवकूफी की समझ ही सही। लेकिन हमने जो काम किया उसमें बच्चों का रिजल्ट भी है, हमने जो काम किया उसमें बच्चों का रिजल्ट भी है। बच्चों को 3 प्रकार की कॉपियां लगाई जाती हैं, जिसमें से एक दिन टीचर हमारा होमवर्क लिखता है बच्चों के स्कूल आने से पहले, या क्लास वर्क में क्या कराना है बच्चों के टीचर यहां पे लिखते हैं। हमारे बेचारे टीचर, मेहनती टीचर, बेचारे इसलिए कहूंगा क्योंकि वो हमारे पीठ पीछे इतना सारा काम कर लेते हैं, शायद मतलब
इन सब चीजों के लिए देखना पड़ता है, क्या कर रहे हैं, हमारे बैठे तो नहीं है, बैठे तो नहीं है, ऐसा ना होना चाहिए। पर हमारे टीचर कभी ऐसा नहीं करते, हमने इसलिए ज्यादा उनके पीछे भी हम नहीं पड़ते हैं। उनका एक दिन वो बेचारे लिखते हैं क्लास वर्क बच्चों के आने से पहले, अब बच्चे जैसे ही क्लास में बैठते हैं उनका हाथ पकड़ के उनको लिखाया जाता है, हाथ पकड़ के उनको हाथ दिखा के उंगली रख के पढ़ाया जाता है, तब जाके वो पढ़ना सीखते हैं। क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, पढ़ाने से ज्यादा बच्चे पढ़ना सीख ले, वहीं पे हम उपलब्धि पाएंगे, वहीं पे हम सफलता पाएंगे, है ना। पढ़ाने पढ़ाने बस से नहीं होता है कि हमने पैनल लगाया हुआ है 1.5 लाख का, चला दिए, उसमें हमने प्रोजेक्टर और बच्चे पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के पढ़ाना पड़ता है। यहां माइक की बात रही, जो माइक स्टेज इतना बनाया गया है, तो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे पिताजी सारी चीजें उपलब्ध करा देते हैं। हमने बोला हमें स्टेज चाहिए, बड़ा सा चाहिए, बच्चों को माइक पकड़ा दो, बच्चों को माइक पकड़ा दो तो उनके अंदर दहाड़ने की क्षमता होनी चाहिए, ना कि मतलब उनके हाथ में माइक पकड़ा दो तो एकदम हाथ पैर सब कांपने लगे। मैं बोलता हूं, जितने लोग बोलते हैं हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं, हमारी संस्था की बुराई करते हैं, आइए हमारे बच्चों का सामना करिए, माइक से बोल के वो भी दिखाएंगे, आप भी दिखाइए, फिर आपको समझ में आएगी कि हमारे बच्चों में क्या योग्यताएं हैं। और उनकी बुराई करते हैं आप इतनी सरलता से, तो आपकी क्या योग्यता है। ऐसे नहीं होता है, यहां बच्चे मेहनत करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मोनू साहू करके हमारे यहाँ का एक बच्चा है, मुझे जब एडमिशन लिया मैं यहीं पे मैं खड़ा था, यहीं पे मैं खड़ा था, उसको बुलाया गया है, वो माइक वहां से रोते रोते आया है, हाथ इसका कांप गया, पैर उसका कांप गया, थरथरा के एकदम थरथरा रहा था, आंसू बह रहे थे। हमने बोला नहीं, आज ये रोएगा लेकिन कल नहीं रोएगा। हमने जबरदस्ती माइक दिलवाया, बुलवाया, सभी बच्चे यहां रोते हैं, सभी बच्चे। तो हमारा मानना है आज का रोना सही है, आज का रोना सही है, कल का रोना नहीं सही है। जिंदगी भर माइक से भागना वो नहीं सही है, आज का रोना सही है। तो वो हमारा दायित्व तो है, हमने बच्चों को बोलना भी सिखाया है, केवल पढ़ना बस नहीं सिखाया है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जिसमें हमने काम किया है। हमारे बातों से शायद अपने ही अभिभावक थोड़ी सी बुरा मान जाएंगे कि सर जो है तो बहुत टाइट बात करते हैं। ऐसा नहीं है सर, ऐसा है कि अगर आपने अपने बच्चों को यहां दिया है ना, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप से ज्यादा भरोसा हम पे किया है, अपने आप से ज्यादा हम पे किया है। तो हम उस भरोसे को तोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम देख सकते हैं और आप अभिभावक नहीं देख सकते हैं। आप अभिभावक केवल ये देख सकते हैं कि 4 अभिभावक आपके पास आए, जो बोल दिए तो वो हुआ कि नहीं हुआ। यहां बच्चे से एबीसीडी नहीं आ रही है तो उसको पहले एबीसीडी सिखाएंगे, है ना, उसके बाद उसका अगला स्टेप लिया जाएगा। डायरेक्ट कोई चीजें पॉसिबल नहीं होती है। अभी कोई यहाँ पे आपने देखा होगा फेबुलस 20 का इनाम वितरण हुआ है, ठीक है, पूरे स्कूल में नहीं है, मैं वहां पे थोड़ा सुधार करना चाहूंगा। क्लास 2 से और 9th के बीच में वो क्लास फेबुलस 20 दिया गया था, क्योंकि जब वो मेरे पास लिस्ट सामने आई और मैं क्लास 1 के बच्चों को मैं जब देखा तो मैं खुद ही चौंक गया कि इसमें इतने बच्चे हैं फेबुलस 20 में कि इनको फर्स्ट को दूंगा तो किसी का नंबर ही नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जो बच्चे यहाँ क्लास 1 में पढ़ रहे हैं वो यहाँ नर्सरी से LKG से UKG पढ़े हैं, फिर 1 में आए हैं, उनकी तुलना पूछे ही मत, किसी से करने लायक नहीं, उसे सारी चीजें आती हैं। जो बच्चे यहाँ शुरू से पढ़ रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो कौशिक सिंह चौहान हो, चाहे आपके जो भी, मतलब इतने सारे बच्चे हैं, 42 स्टूडेंट हैं सर, शायद नाम लेना पॉसिबल नहीं है 1st क्लास में, लेकिन एक एक बच्चे प्रतिभावान हैं। हमने कहा इनको पोल से ही हटा दो, तो कम से कम ये है कि उनको अगले साल 1 साल और मेहनत कराओ। शायद हमने थोड़ा सा वहां बच्चों के साथ गलत किया, लेकिन ऐसा है कि मतलब हमें सारी चीजें देखनी पड़ती है, मैनेजमेंट में बैठे हैं, सबका देखना पड़ता है कि क्लास 1 में 42 हैं और 20 ही उसी में से बस निकल रहे हैं। तो मेरा ये था कि अब ये 20 फिर से फाइट करें, अगले साल 2nd में जब ये पहुंचेंगे फिर अब इसमें जिनका नंबर लगेगा तो हम देंगे, ठीक है। तो हम आगे की कड़ी में अब आते हैं। हमारी एक व्यक्तिगत इच्छा थी कि हम एक ओपन चैलेंज कंपटीशन कराएं, हमारी व्यक्तिगत इच्छा थी कि हम एक ओपन चैलेंज कंपटीशन कराएं, और उसका कारण ये नहीं है, उसका कारण ये नहीं है कि हम बहुत 30 मार खा रहे हैं, हमारे बच्चे एकदम बिल्कुल कलेक्टर वाली पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए परीक्षाएं होनी चाहिए, चाहे बच्चे गधे हो चाहे होशियार हो, वो मायने नहीं रखता। मैं मानता हूं कि वही जैसे मैं माइक वाली स्टोरी बता रहा हूं कि यहाँ आया बच्चा कांप गया, मैं मानता हूं कि एग्जाम में वो बच्चा बैठेगा ओपन चैलेंज कंपटीशन में, उसका हाथ कांप जाएगा, लेकिन जब अगले वाले परीक्षा में बैठेगा तो शायद एक शब्द लिख के आएगा। क्योंकि अगर आप बच्चे को पढ़ना नहीं सिखाओगे, बच्चे को एग्जाम देना नहीं सिखाओगे, तो क्या पॉसिबिलिटीज है कि वो आगे कितना जाएगा।
तो मेरी व्यक्तिगत इच्छा थी कि एक ओपन चैलेंज कंपटीशन हो। तो अब हमारा व्यक्तिगत इच्छा अपने स्थान पे, मैं आप अभिभावकों की इच्छा जानता हूं, क्या यह होना चाहिए इसको संस्था में? अगर होना चाहिए तो सभी अभिभावक दोनों हाथ ऊपर करके बताएं, तब तो मैं करवाऊंगा, और नहीं तो मैं जैसे चल रहा है वैसे चलाऊंगा। देखिए, पुरुष वर्ग तो चाहते हैं, महिलाएं लगता है नहीं चाहती हैं। चाहती है ना?